हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के जरिए ही कराया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत, जो हमारा किताब है प्यूसम द्वितीय भाग, उसका तीसरा पाठ अलस कथा का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पाठ का 9 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अलस कथा का वर्णन विषय क्या है। यहाँ वर्णन लिखा हुआ है, यहाँ वर्णन होगा, मतलब अलस कथा में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। इसमें बताया गया है कि विद्यापति के द्वारा जो कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया अलस कथा, जो अलस कथा है यह विद्यापति के कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से लिया गया था, और इस अलस कथा में मानव के महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा दिया गया। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठ प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। जो आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर थे, वे यह जानने की उत्कंठ प्रकट करते थे कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई लाभ मिलता है तो जो मेहनती लोग होते हैं वे भी आलसी का रूप लेकर आलसियों के बीच पहुंच जाते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है। यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। इसमें बताया गया है कि आलसी के घर में वे आग लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वे भागने की बजाय गीले कपड़े की मांग करते हैं और कहते हैं कि यह कोई धार्मिक नहीं है। इन्हीं सभी बातों की चर्चा करते हैं। इसलिए आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। जो दयालु होते हैं वही आलसी को संभाल सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन था कि किन किन विषयों पर चर्चा किया गया, तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा किया गया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किनकी क्या क्या गतियाँ हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। मतलब किनकी क्या क्या गतियाँ हैं, पठित पाठ जो आपने पाठ पढ़ा है उसी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो अगर आपने इसका पाठ नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप पाठ को अच्छे से समझ जाइएगा और आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को आधा से ज़्यादा उस पाठ को पढ़ते पढ़ते ही कवर कर लीजिएगा। किनकी क्या क्या गतियाँ पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग हैं। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता दयालुता है। इसमें बताया गया है कि स्त्रियों की गति उनके पुरुष उनके पति है और बच्चों की गति उनकी माता है तथा आलसियों की गति दयालु व्यक्ति। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। अलस कथा जो पाठ था उसका 5 वाक्यों में हमको परिचय देना है। तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। यह बात तो आपको पता है कि यह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है और यह एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहर तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से
संसार की विचित्र गतिविधियों का परिचय भी मिलता है। यह जो पाठ है इससे संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय हम लोगों को मिल जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। जो अलस कथा पाठ है उसको पढ़ने से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। तो मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर वे निर्भर हो जाते हैं। इसमें बताया गया कि अलस कथा से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि अगर दयालु व्यक्ति नहीं होते तो उनका भरण पोषण कोई नहीं कर पाता। आलसियों का भरण पोषण कारुणिक लोगों के द्वारा ही किया जाता है और वे आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन, अलस कथा का क्या संदेश है। अलस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको उस क्वेश्चन को लॉन्ग बनाने के लिए क्वेश्चन को दोहराना जरूरी है कि अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना, परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। जो आलस्य है वह मानव का एक महान शत्रु है और वह मानव का विनाश ही करता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्गम को प्रेरित हो। अगर आप जीवन में किसी विकास की इच्छा रखते हैं, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तब आपको आलस्य जरूर ही त्यागना होगा। यही अलस कथा पाठ का संदेश है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। जो आलसी पुरुष थे आग में अलसशाला में रोके हुए थे तो उनको किसने निकाला था। जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इसी प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। जो चारों आलसी पुरुष थे वे आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। वे सोचते थे कि कोई दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए, लेकिन वे खुद से नहीं भागना चाहते थे। इसलिए एक योगी पुरुष ने आकर उन चारों के केस को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए अलसशाला से बाहर कर दिया और उन लोगों के प्राण को बचाया। अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। जो अलस कथा पाठ है उसके आधार पर हम लोगों को लेखक का विचार बताना। अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। आलस्य शत्रु के समान है। जो आलस्य है वह शत्रु के समान है। यहाँ ऊ हो जाएगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सत्र लिखा हुआ है। तो अगर कानूनिक व्यक्ति ना हो तो आलस्य जीवन से भी, अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। इसलिए कारुणिक व्यक्ति का होना भी बहुत जरूरी है और आलस्य मानव में शत्रु के समान है। हमारा 9वां और लास्ट क्वेश्चन है, आलस कथा का सारांश लिखें। हर पाठ का सारांश का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा 5 नंबर का। इसलिए आपको आपने पूरा पाठ में क्या पढ़ा उसका शॉर्ट फॉर्म में एक स्टोरी याद करके आपको रखना बहुत जरूरी कि अगर किसी भी पाठ का सारांश आ जाए तो आपने उसमें क्या क्या पढ़ा वही बातों को आपको लिख देना है। यही पाठ का सारांश होता है। तो चलिए देखिए इसका सारांश क्या है। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए थे। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दयानशील और दयावान तो था ही, वह रोज भोजन कराता था और आलसियों
को भी, अनाथों के साथ आलसियों को भी भोजन कराता था। और यही सब देखकर कुछ धूर्त लोग आलसी का रूप धारण कर कर वहाँ आकर भोजन प्राप्त करने लगे थे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर शाला चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की गलती है। जब उनका अधिक धन खर्च होने लगा तो उन्हें पता चल गया था कि आलसियों के बीच कुछ धूर्त लोग आकर भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने होती हुई उन्होंने आलसी शाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया था। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त लोग थे जो भाग गए थे, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे। उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं पोषण नहीं कर सकते। जब सभी लोग भाग गए और असली जो आलसी थे, जब उनका पहचान हो गया तो उन्हें पता चल गया कि आलसी जो होते हैं वे स्वयं से खुद का पोषण नहीं कर सकते। वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण ज़रूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीज़ें मंत्री ने दी। पहन नहीं, यहाँ पहले होगा। जब पता चला कि रियल में आलसी हैं तो उनको पहले से भी अधिक वस्त्र उनको दिए गए थे, अधिक सी चीज़ें दी गई थी। तो ये आपका पाठ का सारांश था। जो आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपने पूरा कथा पढ़ा था उसी का एक शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी था। यही पाठ का सारांश होता है। तो आज आपका इस पाठ का 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद आपका बाकी के पाठ को पढ़ा जाएगा। और अगर आपको संस्कृत, हिंदी या किसी भी विषय का, किसी भी चैप्टर का कोई भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।